नमस्कार दोस्तों, नीलम महोत्सव में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसे देख रहे हैं दोस्तों कि मेरे पास जो प्लांट है ये मेरा गुड़हल का है। ये वाइट गुड़हल है और इसको मैं बहुत अच्छी तरह से ग्रोथ बढ़ा रही थी। और इसको देखिए, जैसे जितना पत्ती नहीं है उतना ज़्यादा इसमें कलियाँ भरा हुआ है। कलियाँ से पूरा इसमें देखिए कि चारों तरफ कली ही कली है और बहुत ज़्यादा इसमें ग्रोथ भी आ रही है। जैसे इसका घनत्व जब भागेगा आगे की ओर दोस्तों, तो ये बहुत बड़ा पेड़ होगा और बहुत सुंदर लगेगा। जैसे देख रहे हैं कि वाइट कलर कितना सुंदर लगता है। तो दोस्तों, इतना फ्लावरिंग और इतना ग्रोथ के लिए मैं इसमें क्या करती हूँ इसके बारे में बता रही हूँ कि इसको मैंने ग्रोथ इतना कैसे पाई हूँ। तो जैसे देख रहे हैं कि एक छोटा सा कंटेनर में प्लास्टिक के डब्बा में 12 इंच का लगाई हूँ यहाँ। और इसका देखिए घनत्व कितना ज़्यादा है और कलियाँ बहुत ज़्यादा इसमें है। तो दोस्तों, ये तो समर का प्लांट है, लेकिन इसको समर में भी इसका ज़्यादा धूप में नहीं मैं रखती हूँ, क्योंकि ज़्यादा धूप में ये 32 डिग्री तक ही ये अपना सहन कर पाता है, नहीं तो ये अपना ग्रोथ रोक देती है, ये फ्लावरिंग ही नहीं करती है। तो इसको सबसे पहला बात है कि ज़्यादा धूप मत दीजिए, कड़कती हुई इसमें धूप नहीं चाहिए। कड़कती हुई धूप दीजिएगा तो आपका फ्लावरिंग ये रोक देता है और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में चल जाएगा और लू से हो सकता है तो इसको जलने का चांस भी रहता है। तो ऐसा नहीं होने दीजिए दोस्तों। और जैसे दूसरा बात हो गया क्या कि इसमें हमेशा आप गुड़ाई करते रहिए। जितना भी गुड़ाई करिएगा उतना ही अच्छा रहता है। तो इसको देखिए, जैसे ऐसे हल्की हल्की आप जितना भी गुड़ाई करिएगा उतना ही इसमें अच्छा रहता है। और मिट्टी बिल्कुल सॉफ्ट रहना चाहिए। मिट्टी को आप बिल्कुल सॉफ्ट रखिए और बहुत भुरभुरी रखिए। और इसमें वेल ड्राइन सॉइल भी चाहिए। जैसे वेल ड्राइन रहेगा तो इसमें पानी ठहरेगी नहीं, तो बिल्कुल आराम से ये अपना चलते ही रहती है। और गुड़ाई करने के बाद क्या करनी है इसमें कि आपको थोड़ा एक दिन के लिए इसको आप छोड़ दीजिए। गुड़ाई करने के बाद एक दिन इसमें कुछ मत डालिए, सिर्फ पानी दीजिए। या अगर आपका पानी रात में डाले हुए हैं तो सुबह इसको छोड़ दीजिए और शाम में इसको कुछ खाद ऐड कीजिए। जैसे कुछ खाद ऐड करने का मतलब है कि भर गर्मी भर बरसात हम लोग का फूल कैसे मिले, इसके बारे में इसको करना है। तो दोस्तों, इसको क्या करना है कि आप अगर देखिए, अगर ज़्यादा घन होते, जैसे मेरा यहाँ पत्ता तो इतना ज़्यादा भागेगा, जब ये बड़ा होगा ना तो बहुत ज़्यादा गोलाई के रूप में ये ले लेगा, बहुत ज़्यादा। इसीलिए मैं इतना ज़्यादा इसमें घनत्व बढ़ा रही हूँ। घनत्व का मतलब देखिए, ज़्यादा घनत्व भी नहीं रहने दीजिए, एक यहाँ से फरका दीजिए। ज़्यादा भी घनत्व रहेगा तो इसको भागने का चांस नहीं मिलेगा। तो इसको उतना भी घनत्व नहीं देनी है। जैसे एक पेड़ इधर भागे एक इधर 3-4 रहे, उससे ज़्यादा आपको हो तो आप इस पत्ती को इसे तोड़ दिया कीजिए, इसको मत रहने दीजिए। तो मैं तो इसी तरह से घनत्व इसको भगाती हूँ। जैसे देखिए कि यहाँ लेयर इसका फरका दी हूँ और इसमें जितना पत्ती नहीं है उतना ज़्यादा कली भरा हुआ है। तो इस तरह से करना है आपको। और इतना ज़्यादा कलियाँ ग्रोथ के लिए क्या करनी है, तो जैसे ये तो भागेगा ही भागेगा, तो गोलाई बड़ा होगा तो गोलाई पूरा बड़ा रूप में ले लेगा। जैसे मैं एक प्लांट है, जैसे वहाँ आपको नज़र आ रहा होगा तो ठीक है, कोना में जो है वहाँ जैसे देख रहे हैं कि उसमें बहुत ज़्यादा घनत्व बड़ा हो गया है, एक कलरफुल प्लांट है। तो इसी तरह से इसको मैं बढ़ा रही हूँ कि छोटा कंटेनर में ही एक पेड़ नुमा मैं इस सब को प्लांट को बना देती हूँ। तो इस तरह से करनी है। और जैसे घनत्व बढ़ने का है कि पिंचिंग किया कीजिए। देखिए यहाँ यहाँ समझ नहीं आएगा कि आपको कितना ज़्यादा इसमें कलियाँ लगा हुआ है। तो इतना ज़्यादा कली और इतना ज़्यादा ग्रोथ के लिए क्या करनी है, बहुत ज़्यादा इसमें कली लगा हुआ है। तो दोस्तों, मैं क्या करती हूँ कि इसमें सबसे पहले गुड़ाई करके इसको थोड़ा दिन के लिए छोड़ देती हूँ और सुबह शाम पानी देते रहती हूँ। 1 महीना पर मैं इसमें एप्पल साइडर विनेगर आता है उसको मैं डालती हूँ
और डालने के बाद जैसे 1 महीना के बाद फिर कुछ खाद ऐड कर देती हूँ। जैसे गुड़हल प्लांट है तो गुड़हल प्लांट को एसिडिक सॉइल बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहता है। एसिडिक बनाइएगा तो इतना फ्लावरिंग करेगा कि क्या कहने के लिए। जैसे अलम भी आप डाल सकते हैं, लेकिन अलम में क्या है कि अलम का सॉइल सिर्फ एसिडिक रहेगा, आपका फूल का साइज़ नहीं बढ़ाता है। तो एपर साइड विनेगर जो है मैं दिखा रही हूँ आपको। तो जैसे देखिए दोस्तों, ये एपर साइडर विनेगर है। इसको पौधा में भी डाला जाता है, खाया भी जाता है, पिया भी जाया जाता है, बहुत सारा इसका काम है। तो मैं ये पौधे के लिए ही रखती हूँ दोस्तों। यहाँ इसमें मैं 1 लीटर में 1 चम्मच इसको डालती हूँ। हर 1 महीना पर सभी प्लांट में मैं डालती हूँ। और इसको मैं हमेशा 1 महीना पर डालती हूँ, 15 दिन पर नहीं, 1 महीना पर इसको डाला जाता है। तो मैं इसको इसी तरह से डालती हूँ दोस्तों। और इसको फिर खाद क्या देती हूँ, तो जैसे आप बनाना पील, ओनियन पील, दोनों को आप मिक्सचर बनाइए और 24 घंटा के लिए छोड़ दीजिए। जैसे 24 घंटा आप गर्मी में छोड़ सकते हैं, अगर ठंड में आप इसको देते हैं तो ठंड में इसको 2-3 दिन के लिए छोड़ना पड़ता है। तो इस तरह से करना है दोस्तों। उसको कट कर आप बनाना खा जाइए। अब बनाना खाने के बाद आप इसमें थोड़ा सा आप इसको ऐड कर दीजिए। बहुत हवा चल रही है दोस्तों। तो इसको ऐड करनी है और ऐड करने के बाद आपको क्या करना है कि यहाँ जैसे उसमें फिर इतना ही 1 लीटर में अगर आप डाले हैं, 2 केला डाल दिए, 2 आप प्याज डाल दिए, प्याज का छिलका डाल दिए, तो उसमें उतना ही फिर पानी डालनी है। और उसको छानकर आप डाल सकते हैं, ऐसे भी डाल सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं रहता है, वो तो ऐसे ही खाद हो जाता है। तो इस तरह से आप डालिए और 15 दिन पर वो डाल सकते हैं, 1 महीना पर नहीं, आप 15 दिन पर ही उसको डालिए। तो डालने के बाद फिर देखिएगा आपका कि फूलों से तो गमला भरा ही रहेगा, पूरा बगीचा आपका सुंदर हो जाएगा, बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाता है बगीचा। तो इसी तरह से मैं तो करती हूँ दोस्तों। अगर आप भी फॉलो करते हैं तो आपका भी उसी तरह से फूल हो जाएगा, बहुत ज़्यादा फ्लावरिंग होगा, ग्रोथ भी भागेगा। और आपको इसको लहर से बचा कर रखनी है, ज़्यादा इसको लहर में मत रखिए। आप ग्रीन नेट के यूज कीजिए या आप रेलिंग के नीचे रखिए या साइड पे कर दीजिए, कोई शेड एरिया में रखिए। ज़्यादा इसमें आपको नहीं देना है धूप, बहुत ज़्यादा देनी है 5-6 घंटा के अर्ली मॉर्निंग का, बस ज़्यादा धूप वाला मत रखिए, नहीं तो इसको लू में भी बहुत ज़्यादा ये दिक्कत करता है। तो दोस्तों इसी तरह से मैं करती हूँ। अगर आप भी फॉलो करिएगा तो आपकी भी प्लांट इसी तरह से हो जाएगा। और गुड़ाई हमेशा करना रहता है। अब पिंचिंग तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो मैं बता चुकी हूँ। तो बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं।